आज अगर सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो ये डंडा तुम दोनों को पीठ पे तोड़ूंगा, पहले से कहता रहूं मैं। सर, दूध में चावल मिले तो उसे खीर कहते हैं, और जो हर सवाल का जवाब दे पाते हैं उसे इरफान कहते हैं। अच्छा सर, चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी मेरे से ट्यूशन लेने आती है रात को। अब सवाल पूछिए सर। वैसे कल कहाँ पढ़ा रहा था? सर यहीं पर ही तो पढ़ा रहे थे। इरफान कौन सी जगह में पढ़ा रहा था ये पूछा मैंने। ये रूम पर पढ़ा है तो मैं भी जानता हूँ। क्यों, आपको याद नहीं है? अब वहां पर खड़े थे और मैं यहाँ पर बैठा था, ऐसे ही तो पढ़ा था। मैंने पूछा बुक में कौन सी सिलेबस में पढ़ा रहा था। क्या बात है सर, अब मास्टर हो के आपका याद नहीं रहेगा तो हम स्टूडेंट हो के हमारा याद कैसे रहेगा? वैसे भी तो पढ़ाई के ऊपर से इतना प्रेशर है, कहाँ पर पढ़ाया था वो याद रखे या फिर पढ़ाई याद रखे? एक बात बताओ सर, पढ़ाने के लिए पैसा आप लेते हो या हम लेते हैं? तो याद किसको रहना चाहिए? ओ, पढ़ाने के लिए पैसा लोगे आप और याद रखे हम। बात तो सही है, पॉइंट है ये तो। ठीक है, वैसे बुक वगैरह साइड में रखता हूँ, मैं अपनी सबसे पढ़ाता हूँ। तू बता, अगर दुनिया में कभी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए तो सबसे बड़े बड़े समस्या क्या होगा? हाँ, वैसे बड़ी समस्या तो कुछ नहीं होगा। वो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पर घुसते ही बार बार वही न्यूज़, वही हेडलाइन दिखाएगा, यही है। और इससे होगा ये कि मोबाइल का एमबी खर्चा होगा और ज़्यादा से थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा इससे, और क्या, यही है। एमबी और टाइम ही वेस्ट होगा। हाँ हाँ हाँ, सही तो बोला। तो क्या न्यूज़ नहीं दिखाएगा ये तो? और मैं चाहता हूँ कि सर ऐसा वर्ल्ड वार हो, ऐसा वर्ल्ड वार हो, इतने बड़े बड़े बम मारे जिससे मोबाइल की टावर की ऊपर तक आग का तेज जाए। साला कौवा कहाँ पर बैठते पहले वही देखूंगा। क्यों, कौवा तेरे को किस में काटा है? ई, कहाँ काटा? काटना तो बड़ी बात नहीं है सर, पर मेरी मुर्गी का छोटे छोटे बच्चे जब भी होते हैं थोड़ा बाहर जाते, साला कौवा सू करके आके मुंह में लेके चले जाते हैं। ये तो वो साला कौवा का खानदान का तो मैं अंत देके ही छोड़ूंगा। तू कहाँ पर बैठेगा, कहाँ पर रहेगा, उसका जरूरत नहीं है। वो उसका जरूरत नहीं है, मैं पहले कौवा का खानदान का तबाह करके ही छोड़ूंगा। अच्छा सुन, 10 मिसाइल अगर 6 देशों में देने के लिए बोला जाए तो दे पाएगा? हाँ। कैसे? कैसे बोले तो और कैसे? वैसे 10 मिसाइल अगर 6 देशों में देने के लिए बोला जाए तो एक बड़ी लड़ाई झगड़ा का शुरुआत हो जाएगा, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा सर पता है? पहले तो सारी मिसाइल खोलूंगा, खोल के उसके अंदर से जो भी बारूद है सारी बारूद को निकालूंगा, निकाल के कढ़ाई में उबालूंगा, उबाल कर ऐसे गोल 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 लड्डू बना बना के सबको ऐसे 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 बांट दूंगा। लड्डू बना बना के? हाँ, वो 10 बड़े बड़े लड्डू बनाऊंगा, बना के गोल गोल करके सबको बांट दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक वैसे नहीं बोला, मैं मैथ की फॉर्म में वो चीज को बांटने के लिए बोला। नहीं 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 नहीं, आपके हिसाब से चलकर तो मैं दूसरे का मार नहीं खा पाऊंगा ना। वो अगर अमेरिका को कम मिले तो क्या मुझे छोड़ देंगे? हाँ, वो नॉर्थ कोरिया किंग चाचा को अगर कम मिले तो क्या मुझे छोड़ के बात करेंगे? मैं वो सब नहीं जानता, मेरा हिसाब सीधा है। मैं बड़ा बड़ा लड्डू बनाऊंगा और सबको बराबर में बांटूंगा, तो कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं कर पाएगा। लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाएगा ना। ये तो मैंने दांत के ऊपर एक छोटा सा रिसर्च करके देखा है। दांत, हाँ दांत दोनों वक्त खाने के बाद अच्छी से ब्रश करना, इससे दांत भी सही रहेगा और बदबू भी नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? तो यही रिसर्च किया आपने? हाँ। आप एक ज्ञानी इंसान हो के ऐसी बेवकूफ की तरह बातें कह सकते हैं? सी, और वो भी हम यकीन कर ले? मतलब ए गुल्लू, ए सर की बातों के चक्कर में गलती से भी मत पढ़ना रे, वरना जिंदगी झंडा हो जाएगा। पहले से कह दे रहा हूं मैं, 10 का एग्जाम देने से पहले ही मारोगे। मैं कुछ समझा नहीं, क्या गलत बोला? ई, अपना दांत घिस घिस कर इतनी कम उम्र में अपनी दांत को कमजोर करूंगा ना? पागल समझा मेरे को? मेरे दादी को देखा, मेरे दादी को तीनों वक्त ब्रश करती थी और अब सारी दांत उठ गया। दांत हमेशा मांस मांस के घिस घिस के दांत के नाट ढीले हो गए और अब सारे दांत उठ गया। और मेरा नाम इरफान है। इरफान भी ठीक से क्या ही नहीं पता, इरफान बुलाने के लिए करने लगता है, करने लगता है। हाँ, और अब जो सलाह दे रहे हो उससे तो दांत खोने का रास्ता साफ साफ दिख रहा है। क्या करूं? ये तो आपकी घर में कुत्ता है ना सर? हाँ वो तो है। तो आप मुझे बताइए सर, जो हड्डियां आप नहीं खा पाते उसी हड्डी को अगर कुत्तों को दोगे तो कुत्ता वही हड्डी को कट मट के खा जाता है ना? हाँ वो तो खाता है। तो आप समझिए कुत्ते के दांत में कितना धार है और कितना ताकत। क्यों? क्योंकि वो कभी भी दांत को इंसान की तरह ऐसे मस के घिस के ब्रश करके कमजोर नहीं किया। चुप कर। हाँ सही बात करे तो चुप कर ना। इरफान, ये लास्ट में 54 है, ये तेरा ही नंबर है ना? जी सर जी, मेरा ही है। तू मेरे को इतना मिस कॉल क्यों देता है? सर आपकी दिमाग में कैल्शियम है कि नहीं, बस थोड़ा सा टेस्ट किया। मतलब और क्या, मिस कॉल मैंने दिया? हाँ तू ही तो दिया। मैंने दिया? हाँ। तो यही है आपका दिमाग का कैल्शियम? नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। मतलब मिस कॉल का मतलब क्या है बताइए? मिस मतलब क्या है बताइए?
मिस मतलब कुमारी, कुमारी, और कॉल मतलब क्या है? बुलाना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? कुमारी को बुलाना। तो मैं क्या कुमारी? अब बोल सकते मिस्टर कॉल क्यों दिया? ये तो ये मिस कॉल नहीं बोल सकते ना, बोलेंगे मिस्टर कॉल। तू दिया इसलिए मिस्टर कॉल होगा। हाँ, मिस्टर कॉल होगा। ये तो सहन कैसे करूं? अच्छा, वो डॉक्टर के ऊपर एक सवाल करेगा बोला था, वो मार्क्स के ऊपर। हाँ 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 हाँ, वो क्या है कि सर डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं पेशेंट को, तब वो ऐसे नाक मुंह पर कपड़े लपेट कर क्यों जाते हैं सर? वो क्या है कि बहुत सारा बीमारी रहता है पेशेंट के शरीर में, तो इसलिए नाक मुंह ढक के जाना ज्यादा सेफ होता है, यही यार। सर नहीं हुआ, आपने गलत बोला। इरफान भाई तू ही बता ना। अरे ना ना, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, कहीं और बोलेगा, कुछ तो बोलना होगा ना, इसलिए बोला हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। वो सब कुछ नहीं है। अच्छा, वो सब कुछ नहीं है। मैंने बहुत गहराई तक रिसर्च करके देखा हुआ क्यों मास्क क्यों पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? वो ऑपरेशन करते करते बहुत सारा पेशेंट मर जाता है ना। हाँ 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 हाँ, बाद में और होश नहीं आते, इसलिए वो मर के भूत होकर डॉक्टर को पकड़ ना पाए, इसलिए वो नाक मुंह पर ऐसे कपड़ा लपेटते हैं कि डॉक्टर को पहचान ही ना पाए। तो मर जाने के बाद पकड़ ही नहीं पाएगा, किसको पकड़ेगा? पहचान ही तो नहीं पाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो नर्स लोग भी बांधते हैं मुंह, इसलिए पहनते हैं। तुम दोनों को बम्बू से पीटना चाहिए, तब तुम दोनों सीधा हो गए। हाँ सही बात कहा, तो अब मैं ही गलत ना। ओ सर सर, ओ सर सर। हाँ, आपका बेटा कितना बड़ा हुआ? वो 1 साल हुआ, पैदल चलना शुरू किया है। ये 1 साल हुआ पैदल चलना शुरू किया? हाँ। ओरे खुदा, तो अब तक तो बहुत दूर चला गया होगा। हाँ हाँ, चला गया होगा। बहुत दूर चला गया मतलब? हाँ हाँ, शायद अब तक कश्मीर बॉर्डर पार हो चुका होगा। साथ में किसी को भेजा तो होगा ना सर? मतलब और क्या, 1 साल हुआ पैदल चलना शुरू किया, इतनी सी बच्ची अकेले अकेले थोड़ी ना गया है, साथ में किसी को तो भेजा तो होगा ना। राहुल गांधी को कश्मीर से कन्याकुमारी जाने के लिए 137 दिन लगे थे। 137 दिन में वो भारत जोड़ो यात्रा कंप्लीट कर लिया, और वो 1 साल से पैदल चल रही है, तो अब तक तो बहुत दूर से मतलब कश्मीर बॉर्डर पार हो चुका होगा। कश्मीर बॉर्डर पार हो चुका होगा। हाँ हाँ, सही तो बोला। अरे हाथी के पेट से निकले हुए अंडे, मैंने वो नहीं बोला, मैंने बोला अभी अभी घर में चलना फिरना शुरू किया है। ओ ठीक से तो बोलेंगे। आपने बोला 1 साल हुआ पैदल चलना शुरू किया। एक इंसान 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है, तो 1 साल में तो बहुत दूर चला जाएगा ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ वो सब। तुम लोगों को और कुछ कहना है? सर बुरा ना मानो तो आपको एक शब्द बोलना चाहता हूँ सर, बस उसको लिख कर देना होगा। लिख तो नहीं पाओगे फिर भी? इरफान तू शब्द बोल। क्या सर बोलूंगा, लिख पाओगे? कोशिश करके देखता हूँ। तेरा जो शब्द है वो कोशिश तो कुछ सालों से ही करके आ रहा है, कुछ बदलाव तो देखा नहीं। तू बोल भाई, शब्द बोल। लिख पाओगे सर? हाँ कोशिश करूंगा। अच्छा कोशिश करेंगे तो लिखिए सर। हाँ, ये क्या हुआ? ये तो और कैसे सहन करूं? बोला था ना सर नहीं लिख पाएगा। ओ सर 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 सर, ओ सर सर सर, गुंडा लोग भाग रहे।